माशाअल्लाह जनाब कारी अबू शहमा साहब बड़े अच्छे अंदाज में पुरसुकून माहौल में नाते नबी गुनगुना रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियार की ज़ियारत कर रहे हैं, दीदार कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम काफ़ी देर से चल रहा है और तमाम सामीईन की निगाहें मेहमान मुकर्रम, मेहमान खुसूसी पर टिकी हुई हैं। इसलिए मैं बिला ताख़ीर दूर दराज से आए हुए मेहमान मुकर्रम खतीब बाकमाल फाजिल नौजवां हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुन नजीब साहब इमाम व खतीब दार्जिलिंग बंगाल से दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएं और मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफ़ीद होने का मौका फराहम फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالكم عمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. ले ले के खुदा का नाम चिल्लाते हैं, फिर भी असरे दुआ नहीं पाते हैं। खाते हैं हराम लुक़मा, पढ़ते हैं नमाज, करते नहीं परहेज़, दवा खाते हैं। है पुरझूठ ग़ीबत से बाजार तेरा, मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा। है मैं खाना दुनिया के सब जिंदा तुझसे, शयाती के अड्डे है ताबिंद तुझसे। तमाशाई मत बन खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है बेदार हो जा। बड़ा खूबसूरत जलसा आधा से ज़्यादा निकल गया। यह अठन्नी चवन्नी को आपने सामने बिठा दिया है, ये जलसे का मज़ा ही किरकिरा दिया। जल्दी से इसको एक साइड कर दीजिए। रज़ाकार हैं, इन बच्चों को एक साइड कर दीजिए।
ये ज्यादा परेशान कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत जलसा जल्दी से निकल रहा है, 10 बज चुका है। कुछ देर दुआ तक आपको पहुंचना है, थोड़ा सा हौसला आपका जिंदा है। हाथ उठाइए, साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुकम्मल साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपना कसूर होगा इल्जाम दूसरे के सर रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आप पिंडाल में हैं या ससुराल में हैं, सब पता चल जाएगा। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है, जल्दी से बैठ जाइए। बस जल्दी से बैठ जाइए, जलसा आपका बड़ी रफ्तार के साथ निकल रहा है। इससे पहले कि आपको नींद आए, जलसा आपका दुआ तक पहुंच जाए। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 सवाल है हमारे। पहला सवाल है, नेकी की तौफीक नहीं मिलती है, इसकी क्या वजह? आदमी नेकी करना चाहता है लेकिन नेकी की तौफीक नहीं मिलती, इसकी क्या वजह है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में आ रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है, न कम हो रही है न खत्म हो रही है, इसकी क्या वजह है? ये मेरा दूसरा सवाल है। कदम कदम पर हादसा है, जलजला है, इससे नजात का रास्ता क्या है? जलजला और हादसा क्यों है? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, नेकी की तौफीक नहीं मिल रही है। आदमी नेकी करना चाह रहा है, नेकी की तौफीक नहीं मिल रही है। नेकी की तौफीक नहीं मिल रही है 2 वजह से। आदमी गुनाह कर रहा है, हराम कमा रहा है, खा रहा है, कमा रहा है। हराम कमाने की वजह से, गुनाह करने की वजह से अल्लाह ने नेकी की तौफीक छीन ली है। महंगाई आसमान को छू रही है, न कम हो रही है न खत्म हो रही है। इसकी एक वजह है, हमने गरीबों को नजरअंदाज कर दिया, हकदार को हक से महरूम कर दिया, इसलिए महंगाई रोज बढ़ रही है, न कम हो रही है न खत्म हो रही है। आखिरी सवाल था, जलजला क्यों, हादसा क्यों? जब गुनाह में जिना आम होगा, शराब आम होगी, गाना बजाना होगा, तो कदम कदम पर हादसा होगा, जलजला होगा। नजात के 3 रास्ते हैं। नफिल नमाज को आदमी पकड़ ले, सदका करे, तौबा कर ले। जो कल करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, सदका देंगे, तौबा करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आँखें दिखा रहा है। भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पेसर ने छोड़ा पेदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है। 3 मिनट का पैगाम खुदा की माफी के हवाले से। अपने बंदे को खुदा कितनी जल्दी माफ करता है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 7 खून माफ है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराना नहीं है। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा। खुदा के 3 नाम, गाफिर, गफूर, गफ्फार। बंदे के 3 नाम, जालिम, जलूम, जल्लाम। जब बंदा थोड़ा गुनाह करता है तो अल्लाह थोड़ा माफ करता है। बंदे का नाम जालिम, खुदा का नाम गाफिर। बंदा जब ज्यादा गुनाह करने लगता है तो उसका नाम जलूम, और खुदा बंदे के गुनाह को ज्यादा माफ करता है, उसका नाम गफूर। जब बंदा हद से ज्यादा गुनाह करता है तो खुदा हद से ज्यादा माफ करता है। बंदे का नाम जल्लाम, खुदा का नाम गफ्फार।
कितना ही बड़ा आप गुनाह कीजिए, खुदा आप पर 4 मेहरबानी जारी रखेगा। पर्दा करेगा, पर्दा डालता रहेगा, पकड़ेगा नहीं, रोजी छीनेगा नहीं, सेहत को बाकी रखेगा। हजरत उमर की अदालत में एक चोर पकड़ा गया, फैसला हुआ कि चोरी साबित हो गई, हाथ काट डालो। दूसरे के माल की हिफाजत हो, दूसरे को नसीहत हो, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हुजूर पहली गलती है, माफ कर दो। हजरत उमर ने कहा कि खुदा की आदत के खिलाफ है, जो पहली बार खता करे उस पर अल्लाह पर्दा डालता है, बार बार उस पर पर्दा डालता है। जब बंदा बाज नहीं आता तब पकड़ता है, जब तहकीक हुई तो वो एक बार का चोर नहीं निकला, 100 बार का चोर निकला। ये इतना बड़ा मजमा है, एक ही जवाब है, सबसे ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? तो माँ बाप से बढ़कर के ज्यादा जल्दी में कोई माफ नहीं करता। माँ नाराज है, बेटे से बात नहीं कर रही, लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। अब बेटा पांव पकड़ता है, बाप की दाढ़ी पकड़ता है, माफी मांगता है, माँ भी माफ कर देती है, बाप भी माफ कर देता है। लेकिन आपको हैरत होगी कि माँ बाप से भी ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? खुदा माफ करता है। खुदा के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं, खुदा के सामने मुंह खोलना जरूरी नहीं, दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता। एक शराबी दारू की बोतल लेकर के चुपके से निकल रहा था, हजरत उमर ने देख लिया। शराबी को अंदाजा हो गया कि उमर ने देख लिया है, इतने कोड़े पड़ेंगे जनाजा उठ जाएगा। अब वो एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा है, उसकी नब्ज ठार हो गई, पेशाब रुक गया। हजरत उमर ने महसूस कर लिया कि जरूर घोटाला है, दाल में काला है। झटक करके आए, कहा ओ जवान क्या छुपा करके रखा है? जब उसने हजरत उमर को आते हुए देखा, खुदा से कहता, मालिक आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता, तेरे अलावा आज इज्जत आबरू कोई नहीं बचा सकता। हजरत उमर झटक करके आए, कहा कि बोतल दिखाओ, बोतल में क्या है? कैसी बोतल है? उसने कहा, हुजूर ये सिरका है। उस जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे। हाथ उठाइए, मरने के बाद तौबा होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मरने के बाद आपको तौबा का मौका है, आप कहाँ हैं फैसला कीजिए। आपके दिमाग को टटोल करके दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। खुदा कितना मेहरबान है, आपकी खिदमत में पैगाम, दूसरा पैगाम बिल्कुल छोटा मुख्तसर आ रहा है। डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। अल्लाह हम सब के दिल में तसल्ली और इत्मीनान का सामान पैदा फरमाए। किसी को रोजी ज्यादा मिलती है, किसी को रोजी ज्यादा मिलती है, तो जिसको ज्यादा मिलती है वो बड़ा खुश होता है, जिसको कम मिलती है वो बड़ा मायूस होता है। मायूसी और खुशी की बात ही नहीं है, ये सच्चाई आप तक पहुंच रही है। रोजी की मिसाल डॉक्टर की दवाई की तरह है। डॉक्टर किसी को ज्यादा दवाई दे वो खुश नहीं होता, डॉक्टर किसी को कम दवाई दे वो मायूस नहीं होता। अल्लाह हकीम था, उसको हिकमत से मालूम था कि थोड़ी रोजी में इसका काम बन जाएगा, ज्यादा रोजी में इसका काम बनेगा। वो इस पर भी जुल्म नहीं किया, उस पर भी जुल्म नहीं किया। दूसरी बात, आप बहुत अच्छा खाना खा रहे, बहुत अच्छा कपड़ा पहन रहे, बहुत अच्छे मकान में आपको सवाब मिलता नहीं मिलता। कोई अगर पुराना कपड़ा पहन रहा है, बासी खा रहा है,
झोपड़ी में रहता उसको गुनाह होता नहीं होता, उसको गुनाह नहीं होता, इसको सवाब नहीं मिलता। अल्लाह ने इस पर भी इंसाफ किया, उस पर भी इंसाफ। तीसरी बात आपके सामने, आपका दिल बहुत मजबूत करेगी। अमीर के पास सबसे बड़ी दौलत है या फकीर के पास सबसे बड़ी दौलत है? हदीस में आता है कि अल्लाह ताला एक फकीर को, गरीब को बेहिसाब जन्नत में दाखिल करे। तो उससे पूछेगा कि दुनिया में जब भूख लगती थी कौन खिलाता था? तुम्हारे पास तो खाने का सामान था नहीं, तुम्हारे पास पहनने के कपड़े थे नहीं, तुम्हारे पास सर छुपाने की जगह नहीं थी, कौन तुम पर मेहरबान होता था? तो उसने कहा मेरे बगल में पड़ोसी था, वो मुझे खिला दिया करता था, पहना दिया करता था, सर छुपाने की उसने जगह दे दी थी। तो अल्लाह फरमाएगा अकेले जन्नत में मत जाओ, उस अमीर को भी जन्नत में लेकर के जाओ। फकीर के पास जो दौलत है वो अमीर के पास भी नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जब भी मुसीबत आए सब्र करेंगे, राहत मिले शुक्र करेंगे, और जब सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये तो 4 आदमी फिर भी हाथ उठा रहे, हमको भी जनाजा पढ़ाने में देर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मरने का वक्त आ गया। 2 आदमी की रूह परवास कर रही है, एक मुसलमान है, एक यहूदी है। उससे ख्वाहिश पूछी जा रही है कि तुम दुनिया छोड़ करके जाने वाले हो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या? तो एक बोला मुझे जैतून का तेल पिला दो, दूसरा बोला कि मुझको मछली खिला दो। लगता है कि उसको बंगाल की हवा लगी हुई होगी, मछली की ख्वाहिश कर रहा। मछली की ख्वाहिश करने वाला यहूदी था, तेल जैतून का पीने वाला वो मुसलमान था। एक की ख्वाहिश पूरी हो गई, उसको मछली मिल गई, वो अपने दिल की हसरत मिटा चुका, उसके बाद दुनिया छोड़ करके वो चला गया। दूसरा अल्लाह का दोस्त मुसलमान है, जैसे ही उसने हाथ से गिलास को पकड़ा ठोकर लगा दी गई, गिलास का तेल गिर गया, दिल की हसरत उसके दिल में रह गई। फरिश्ते ने पूछा मेरे मालिक तुम्हारा दोस्त दुनिया छोड़ करके चला गया, उसके दिल की हसरत दिल में रह गई, तेल पी नहीं सका, तूने दुश्मन की हसरत दिल की पूरी कर दी। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मैं दुनिया का सारा बदला उस यहूदी को दुनिया ही में देना चाहता था ताकि आखिरत में उसको कोई हिस्सा न मिले। इस मुसलमान की ख्वाहिश को मैं जन्नत में पूरी करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी हसरत के बदले इसके सारे गुनाह माफ कर दे। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद बखुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर। तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बहुत अच्छा माहौल, आपकी पेशानी चमक रही है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। आपने ऐसा साबित कर दिया है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है, अभी आगाज है। आपके हौसले को अल्लाह सलामत रखे, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। कबूलियत की घड़ी है, हम लोग जलसा सुन रहे हैं। फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी मदद फरमाए, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनको आज़ाद फरमाए। 3 नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। इसराइल पर पहला सितम किसने किया? सुलेमानी दौर के बाद 415 साल के बाद पहला सितम हुआ, उसको उजाड़ करके फेंक दिया गया। लेकिन उसको आबाद किसने किया? ईरान में। जिसने आबाद किया आज उसी का वो बागी हो गया। ये उसका नेचर है, उसकी ये आदत है, उसकी ये फितरत है। उसके बाद ईसाई दौर से 170 साल पहले इन ताकिया ने उसको बर्बाद किया, रूम ने आबाद किया। और हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के 15-20 साल के बाद
जिसने उसको आबाद किया उसी का वो बागी हो गया। 1948 से पहले उसको बर्बाद कर दिया रूम ने, फलस्तीन ने आबाद किया। आज वो फलस्तीन पर सितम ढा रहा। असल में वो आदत से मजबूर है। बकरी की आदत होती है वो घास खाती है, मालिक को दूध देती है। सांप की आदत होती है वो दूध भी पीता है, लावा भी खाता है और अपने मालिक को ही डस लेता। आप देखेंगे कि चौकी से छोटा छोटा बिच्छू निकलेगा, कुर्सी से बिच्छू निकलेगा। पुराना घर है, पुरानी चौकी हटाइए, उससे बिच्छू निकलेगा। तो जो भी उसको देखता है चप्पल से मारता है, चाहे काटे या ना काटे। गुलसिता में इसकी वजह लिखी कि ऐसा क्यों होता, तो लिखा कि जब वो माँ के पेट में था तो माँ उसको संभाल करके रखे हुई थी, पाल रही थी, पोस रही थी। जैसे वो बड़ा हुआ उसने माँ के पेट को फाड़ करके रास्ता लिया, जंगल की तरफ चला गया। जो माँ पर सितम ढाए उसका दुनिया में हाल ये होता है कि जहां भी दुनिया के लोग देखते हैं जूते से खबर लेते हैं। जब इसराइल का जुल्म सितम आम हो गया तो अल्लाह ने हमास को जूता मारने के लिए खड़ा कर दिया। दूसरी बात आपके सामने आ रही है, नौशेरवा बादशाह का दौर है। उसने कहा कि सबसे बड़ा बेवकूफ को तलाश करो जहानागंज में और लेकर के आओ मेरे पास। तो एक बेवकूफ आया, कहा कि ये कैसे बेवकूफ है? कहा कि ये जिस थाल पर बैठा हुआ था उसी को काट रहा था। कहा कि ये तो बेवकूफ है, महा बेवकूफ चाहिए जो इससे बड़ा बेवकूफ हो, बेवकूफों का बाप हो, बेवकूफों का दादा हो, वो चाहिए। कहा हुजूर पता नहीं, आप ही बता दीजिए। उसने कहा जो सबसे बड़ा बेवकूफ है वो है जो कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत करता है और अपने ही मुल्क के लोगों पर जुल्म ढाता है। जुल्म ढाने की वजह से मुल्क के लोग बर्बाद हो रहे हैं और जुल्म की सजा में ये बर्बाद हो जाएगा। इससे बड़ा दुनिया का कोई बेवकूफ नहीं हो सकता। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। लोहे से ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है? 1 मिनट में जवाब आ रहा है। आप देखेंगे लोहार की भट्ठी होती है, भाकी होती है, मरे हुए चमड़े की बनी हुई होती है। वो खींचता है, उससे हवा निकलती है, छोड़ देता है, हवा रुक जाती है, खींचता है, हवा निकलती है। उस हवा से लोहा बिल्कुल सुर्ख हो जाता है, गल जाता है। वो मरे हुए चमड़े की हवा निकली, लोहा गल गया। जब मजलूम की आह दिल से निकलती है तो जालिम गल जाया करता है। इंशाअल्लाह इसराइल फलस्तीन पर जुल्म और सितम के पादाश में गल जाएगा, तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। दुआ कीजिए अल्लाह फलस्तीन की मदद फरमाए। खालिक़े दो जहां अपने महबूब के, खालिक़े दो जहां अपने महबूब के, उम्मती को न ऐसी सजा दीजिए। लुट गए मालो जा जल गया आशियाँ, लुट गए मालो जा जल गया आशियाँ। क्या खता थी हमारी बता दीजिए। हमने माना बहुत ही गुनहगार हैं, कुछ भी है आप ही के परस्तार हैं। जिसने चुन चुन के मारा है या रब हमें, जिसने चुन चुन के मारा है या रब हमें, बज़्म हस्ती से उसको मिटा दीजिए। शहर क्या गांव क्या मुल्क भर की फजा, नारे नमरूद की जद में है या खुदा। हमको ईमान बरा ही मुसा हो अता, उसको गुलजार जन्नत बना दीजिए। कितने फिरौन ने फिर जन्म ले लिए, एक दर ही नहीं
नहीं सैकड़ों हो गए। या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, सबके हाथों में जोरे असा दीजिए। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर सट पटा रहे, एक आदमी हाथ उठा रहा, खैर उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, अभी एक दो आदमी और हाथ उठा रहे। मैं देख रहा हूं कि आपका बैलेंस गड़बड़ा रहा, डिस्क ब्रेक मार दीजिए। खैर तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ आ रहा है, नबी की अजमत और नबी की सुन्नत के हवाले से आ रहा है। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहले रख लीजिए, जब दो बच्चे की हवा लगेगी किबला बदल जाएगा। आपके घर में सोना है, जेवर है, उसको हाथ में लीजिए, मसलिए, उसके बाद नाक से लगाइए, बदबू आएगी। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्होंने कहा कि सोना को हाथ में लो, जेवर को हाथ में लो और उसको रगड़ करके फिर नाक से लगाओ, बदबू आएगी। अक्लमंद आदमी हो, सोना जेब के अंदर रहे, दिल के अंदर ना उतरे, वरना तुम्हारा दिल भी बदबूदार हो जाएगा। मर्द के लिए सोना हराम, औरत के लिए सोना पहनना जायज, लेकिन हदीस कहती है सोना पहनने के बाद भी कुछ औरत को अजाब होता है। वो कौन सी औरत है? जिसने निसाब के बराबर सोना पहना, ज़कात नहीं दी, उसको अजाब होता। सोना पहनने से पहले वो घर में रहती थी, पर्दे में रहती थी, जैसे ही सोना पहन लिया नुमाइश के लिए बाहर निकल गई, इसको अजाब होगा। सोना पहनने से पहले सर झुका करके चलती थी, जब से सोना पहना सर उठा करके चल रही है कि जिब्रील अमीन तो नहीं आ रहे हैं, उसका इंतजार होगा। इस औरत को सोना पहनने पर भी अजाब है। एक खास बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जो मेरी तकरीर का खुलासा है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं कि लोगों के दिल में खुदा का कितना लिहाज कम हो गया, नबी का कितना लिहाज कम हो गया, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। बाप दौड़ा दौड़ा बेटी के पास आया, बेटी मुबारक हो, बहुत अच्छा लड़का मिल गया तुम्हारे रिश्ते के लिए, लड़का जौहरी है, सोनार है, नाक में भी जेवर पहनाएगा, कान में भी, गले में भी, बाजू में भी, जेवर से बोझल कर देगा, मुबारक हो, बहुत अच्छा लड़का मिला। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर, मगर एक सवाल है, जब तक वो सवाल का जवाब नहीं आएगा मैं रिश्ता मंजूर नहीं कर सकती। ये बताइए, जिस लड़के का रिश्ता आप लेकर के आ रहे हैं उसके सर पर टोपी रहती है? तो कहा सीधे रमजान में, सीधे जुमा में, उसके बाद टोपी उतर जाती है। कहा अब्बा हुजूर चेहरे पर दाढ़ी है? कहा शादी के बाद रख लेगा, अभी जवान है। कहा अब्बा हुजूर उसने हज किया है? जब सब कुछ से रिटायर हो जाएगा, लॉटरी पर आ जाएगा तो सीधे हज में चला जाएगा। तो बेटी बोलती अब्बा हुजूर, जिसको खुदा का लिहाज नहीं, सर पर टोपी नहीं है, जिसको नबी का लिहाज नहीं, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, शादी के बाद मैं उसकी बीवी बनूंगी, वो मेरा क्या लिहाज करेगा? अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जो आदमी जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, जो बच्चा जितना काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती। किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाएगा, वो कालिया गोरा नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर कि उस काले को भी वो चौधरी का चांद समझती है। एक काला नौजवान दरवाजे पर आकर के दस्तक दे रहा है, बेटी का बाप निकल करके आया, दरवाजा जैसे ही खुला तो देखा एक काला जवान है। पूछा क्यों आए हो? तो कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कहा कि ख्वाब देख रहे हो, होश में हो कि नहीं हो? शीशा में चेहरा तो देख लिया होता, आईने में चेहरा तो देख लिया होता। तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम गुलाम हो, नौकर हो, मेरी बेटी आजाद है, शरीफ है, मैं उसका रिश्ता तुमको नहीं दे सकता। बेटी सुन रही थी, कहा कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने इसको देखा कि आने वाला काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला है। कौन है तारीके आईने रसूले मुख्तार,
मसलिहत वक्त की है किसके अमल का मेयार, किसकी आँखों में समाया है शियारे अग़यार, हो गई किसे की निगाह तर्ज़े सलफ़ से बेज़ार, क़ल्ब में सोज़ नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। हाथ उठाइए, बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यही तो मैं पकड़ाना ही चाह रहा था कि यहां आकर के आप पकड़े जाए। पांचवा पैगाम मदरसे के हवाले से, कुरान के हवाले से आ रहा है, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। आपको मेरा शर्मिंदा करने का इरादा नहीं है, बल्कि आपको खबरदार करने का इरादा है कि मेरे पैगाम की हिफाजत हो और नींद के झटके में, गफलत में मेरा पैगाम गुजर न जाए। इसलिए मदरसे के हवाले से, कुरान के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत पैगाम कम वक्त में आपके सामने गुजार रहा हूँ। 1838 ईस्वी में मदरसे पर अंग्रेज ने कब्जा कर लिया, मदरसे के बैतुल माल को लूट लिया। एक एक शोबे में मुसलमानों का माल जो आ रहा था, सालाना तालीम के ऊपर जो खर्च होता था, 45 लाख रुपए खर्च होता था। उस दौर में 45 लाख मुसलमान मदरसे की तालीम पर खर्च करता था। 1838 में अंग्रेज ने कब्जा कर लिया। 80,000 मदरसे बंद हो गए, 80,000 मदरसे बंद हो गए। सिर्फ दिल्ली में 10,000 मदरसे बंद हो गए। फिर ये इल्म बाकी कैसे रहा, ये बात राज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। कुरान बाकी कैसे रहा, आपको हैरत होगी। 1857 में 52,000 उलमा को फांसी दे दी गई। दीन इस्लाम बाकी कैसे रहा, आपको राज बता रहा हूं। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मदरसे का 4 एहसान है, लोगों भूलना नहीं। जब कुरान को जला दिया गया, मदरसे बंद कर दिए गए, उलमा को फांसी पर चढ़ा दिया गया, इल्म और इस्लाम कैसे बाकी रहा, कुरान कैसे बाकी रहा। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे कुरान को सीखा, दूसरे को सिखाया। ये मदरसे का सदका है, मदरसे का एहसान है। इस्लाम भी बाकी रहा, इल्म भी बाकी रहा, कुरान भी बाकी रहा। मदरसे का 4 एहसान। पहला एहसान ये है, अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम खत्म हो जाता, हिंदुस्तान से इस्लाम बाकी नहीं रहता, मुल्क आजाद नहीं होता। दूसरा एहसान इस मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो हम हैवान से भी बदतर होते, इंसान तो दूर की बात। तीसरा एहसान इस मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। निकाह मदरसा पढ़ाता है, बच्चे को माँ के साथ बाप भी मिल जाया करता। ये मदरसा नहीं होता तो निकाह नहीं होता, बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। मदरसे का सबसे बड़ा एहसान, गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके सामने बैठ करके बयान कर रहा हूँ, आप हमसे पूछेंगे तुम्हारा कितना पैसा खर्च हुआ, तो मैं गिनती में बता सकता हूँ, उंगली पर गिन करके बता सकता हूँ कि मेरा कुछ भी पैसा खर्च नहीं हुआ, मुट्ठी भर खर्च हुआ। कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था। गरीब का बच्चा आपके सामने पढ़ करके बयान सुना रहा है। मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। ये मदरसा बाकी कैसे रहेगा, सिर्फ आपको 3 काम करने। मदरसे में अपने बच्चे को भेज करके तालीम दिलानी है, मदरसे में पढ़ाने वाले की ताजीम करनी है, और मदरसे को ताउन करना है। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह ताउन करेंगे। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे
एक बार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार है। माशाअल्लाह दिल खुश हो गया। बेहतरीन मेजबान हैं। मैदान में लोग कम हैं, पिंडाल के नीचे लोग ज्यादा। इसका मतलब है कि आप मोहब्बत से सुनने, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। 200 साल का बूढ़ा अभी जिंदा है। अमीर मुआविया का दौर है रज़ी अल्लाह। पूछा बड़े मियाँ मुबारक हो, 200 साल जिंदा रह गए इस धरती पर, इस दुनिया को तुमने कैसा पाया? उस बूढ़े ने कहा दिन के बदले दिन, रात के बदले रात, नेकी के बदले नेकी, बुराई के बदले बुराई, बराबर बराबर 50 इधर 50 उधर मैंने दुनिया को देखा। दुनिया में एक ही इंसान है जिसकी सबसे बड़ी उम्र हुई, वो एक ही इंसान है, उसके अलावा कोई नहीं है। वो कौन थे? हजरत नूह थे। पूछा गया कि दुनिया में सबसे बड़ी उम्र आपको मिली, आपने दुनिया का इतने साल तजर्बा किया, दुनिया को कैसा पाया? उन्होंने कहा कि एक महल है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से आदमी दाखिल हो जाए, दूसरे दरवाजे से निकल जाए, बस इतनी ही छोटी दुनिया, इतनी ही छोटी मुद्दत मैंने दुनिया की महसूस की है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। मलकुल मौत आ गया हजरत याकूब के पास, कहा कि हजरत दुनिया का काम धंधा छोड़िए, ऊपर चलिए। कहा ऊपर कहाँ ले जा रहे हो? कहा कि सबसे ऊपर। कहा वो अच्छा मौत का वक्त आ गया, तुम भी अजीब आदमी हो। आ गए, कोई खबर नहीं दी, कोई इत्तला नहीं दी। कहा 4 बार इत्तला दे चुका, ये काले बाल सफेद हो गए, ये पहली इत्तला थी। ताकत घट गई, कमजोर हो गए, दूसरी इत्तला थी। कमर झुक गई, लाठी पर आ गए, ये तीसरी इत्तला थी। नाती आ गया, पोता आ गया कि बड़े मियाँ दुनिया में कुंडली मार करके कब तक बैठोगे, जगह तो खाली करो, हम तो आ गए हैं तुम्हारी जगह लेने के लिए। ये 4 बार आपको नोटिस किया, उसके बाद आया। एक बूढ़ा बनिया था, बुढ़ापे में भी बनियागिरी से अलग होने के लिए तैयार। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आए कि कब्र में पैर लटक गए, नाती पोता आ गया, कब दीनदारी करोगे, दुनियादारी कब छोड़ोगे? कहा एक सफर है, उसके बाद पक्का है तौबा कर लूंगा। कहा कहां से सफर है? कहा ईरान से खैनी लेकर के पैदल हिंदुस्तान आऊंगा, उसको बेचूंगा, उससे जो पैसा आएगा हिंदुस्तान का लोहा खरीदूंगा, इसको लेकर के सीधे पैदल चला जाऊंगा चाइना, वहां बेचूंगा, जो पैसा आएगा उससे चीनी बर्तन खरीदूंगा, उसको लेकर के सीधे पैदल यमन चला जाऊंगा, यमन में उसको बेचूंगा, उससे चादर खरीदूंगा, वो चादर लेकर के सीधे रूम चला जाऊंगा, इटली चला जाऊंगा, वहां उसको बेचूंगा, उससे रेशम खरीदूंगा, रेशम लेकर के सीधे ईरान आ जाऊंगा पैदल, उसके बाद दुनियादारी छोड़ दूंगा। इतनी देर तक तुमको मलकुल मौत छोड़ेगा? रात में ख्वाब देखा, दांत गिर गए, बड़ा परेशान हुआ कि ये कितना भयानक ख्वाब था। बुलाया ताबीर देने वाले को, बड़ा भयानक ख्वाब देखा कि मुंह से दांत गिर गए। उसने कहा कि बुरा ख्वाब है, एक एक करके खानदान का आदमी आपके सामने मर जाएगा। मौत के नाम का ऐसा खौफ हुआ, उसने कहा तुम मनहूस हो, तुम मुझे गलत खबर सुना रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अपने वजीर से कहा इसको सीधे जेल में डालो। दूसरा आया ख्वाब की ताबीर देने वाला, कहा मुबारक हो, ख्वाब आपका बहुत अच्छा है, पूरा खानदान एक एक करके उठ जाएगा, आप जिंदा रहेंगे। गिद्धे की उम्र लेकर के आए, सबका जनाजा उठा करके ही आप जाए। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई,
कमर झुक के मिसले कमानी हुई। इनके बालों में गालिब सफेदी हुई, इनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। बड़ी तादाद में जवान है, जवानों के हवाले से पैगाम है। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान है। हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा? दो ही रास्ते हैं, हलाल कमाए, हिसाब से खर्च करे। गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर बैठ करके खुदा गनी बना देगा, मोहताज नहीं रखेगा, गरीब नहीं रखेगा। लेकिन करना यही है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। रात के अंधेरे में टार्च लीजिए, छोटी बड़ी टार्च आप दीवार पर मारिए तो कोई चीज चलती हुई आपको नजर नहीं आएगी, मगर एक चीज नजर आएगी, चूटी चलती हुई नजर आएगी। अब आपसे सवाल है, ये चूटी कहां जा रही है? ये कहां से आ रही है? ये रात में जाग करके कौन सा काम कर रही है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों को बताया, ओ जवानों, चूटी के चलने का राज सुनो। उस चूटी को पता है कि आगे सर्दी आने वाली है, उसके लिए अभी से हमको कमाना है। उस चूटी को पता है कि आगे बारिश होने वाली है, उसके लिए पहले ही से कमाना है। उस चूटी को देखो, वो खुद भी बच जाती है, अपने पूरे खानदान को बचा लेती है। अगर तुम अपने खानदान को, ईमान को बचाना चाहते हो तो वक्त से पहले ही हलाल कमाओ, हिसाब से खर्च करो। एक जवान आया दौड़ा दौड़ा मस्जिद में, कहता या अल्लाह छप्पड़ फाड़ करके दे दो, लूट करके लाए, कूट करके खाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुन लिया, का ओ जवान क्या दुआ कर रहा था? जवान की नब्ज ठार हो गई। हुजूर जाने दीजिए, एक रिल की दुआ थी। कह रहे बेवकूफो, आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारी रोजी को मस्जिद से बाहर फैला दिया है, दुआ जरूर मस्जिद में करो, इस दुआ पर भरोसा मत करो, उसके लिए तुमको रोजी के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। याद रखिए, खास बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कुरान में माल को, पैसे को इंसान की कमर कहा गया। कमर के भरोसे आदमी खड़ा रहता है और माल के भरोसे आदमी का ईमान खड़ा रहता है। जहां माल गया, ईमान खतरे में पड़ जाता है। इसलिए हदीस में आया कि एक जमाना आएगा, माल ही काम आएगा, जो कमा करके रखा है वही काम आएगा। अगर ये माल नहीं होगा तो सबसे पहले ईमान जाएगा, ईमान को खतरा होगा। मदरास में निकाह हो रहा है, काजी साहब रजिस्टर लेकर के बैठ गए। बेटी वाले से कहा कि 3 लाख रुपया काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाए। का बड़े बेशरम काजी हो, कहां से आए हो, तुमको शर्म नहीं आती? 3 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हो, काजियाना मांग रहे हो। तो काजी साहब ने कहा, हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो कि 30 लाख रुपया शादी में पानी की तरह बहा रहे। जब तक 3 लाख रुपया काजियाना नहीं लूंगा तब तक निकाह नहीं पढ़ूंगा। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि देवबंद में मुजफ्फर हुसैन मरहूम थे, उनकी हवेली आज भी मौजूद है। इतना बड़ा आदमी था कि उसके दरवाजे इतने बुलंद हैं कि हाथी पास होता था। उन्होंने जब अपने बेटे का वलीमा किया तो एक दिन नहीं, 7 दिन तक वलीमा किया। और एक गांव देवन को दावत नहीं थी, 1000 गांव देवन के अलावा को दावत थी। उन्होंने कहा कि जब पैसा था, नवाबी थी, उन्होंने जम करके वलीमा खिला दिया, नाम रोशन हो गया। नवाब साहब ने क्या वलीमा किया, 1000 गांव के लोगों को वलीमा खिलाया। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अंजाम क्या हुआ? अल्लाह हिसाब से पैसा देता है, हिसाब से खर्च करने के लिए। अब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे तो खुदकुशी तो करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, आज जा करके देख लो, उसी मुजफ्फर हुसैन मरहूम की हवेली के लोगों को भीख का कटोरा हाथ में लेकर के भीख मांग। दिल्ली का एक आदमी ने रिकॉर्ड बनाया, पूरी दिल्ली को एक ही आदमी ने वलीमे की दावत खिलाई। भेष बदल करके कोने में खड़ा हो गया, लाओ मेरी तारीफ करेंगे।
एक आदमी बोला यार नमक ज्यादा दे दिया था कमीने ने, खिलाने का इरादा कम था, बचाने का इरादा ज्यादा था। दूसरा बोला वो गोश्त था, वो तो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दुबड़ा। तीसरा बोला कि मिर्च इतनी ज्यादा तेज दे दी थी कि अभी तो जबान लहर रही है, अगर खुदा न खास्ता बाथरूम गया तो मेरा पेट भी लहरेगा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम दिखावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई की शीशागरी है, तो गोया फी की सजावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे के अखलाक की है गिरावट ज्यादा। दूसरे को देखकर दिखा करके वलीमा करेंगे, बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, एक आदमी जोश के साथ मेरा साथ दे रहा, ये लखनऊ नहीं जाएगा, सीधा रांची जाएगा। पांचवा पैगाम आपकी खूबसूरत समात के हवाले से लेकर के आ रहा हूं, जवानों के हवाले से। हमारा जवान आज कैसे पीछे है, कहां पीछे है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1956 में फ्रांस ने एक रिपोर्ट दिया, हमारे यहां दारू पीने की वजह से 15,000 जवान बीमार पड़ गए और उस बीमारी में लाइलाज हो गए, कैंसर हो गया और मर भी गए। पहले बीमार पड़े शराब की वजह से, उसके बाद हलाक भी हो गए। एक साल में 15,000 जवान। 1977 में अमेरिका ने रिपोर्ट दिया कि हमारे हॉस्पिटल में 3,87,00,000 लोग बीमार पड़े, उसमें सबसे ज्यादा जो बीमार पड़े वो शराब पीने की वजह से बीमार पड़े। एक खास बात, हिंदुस्तान में हर साल 2,000 जवान खुदकुशी करते, ट्रेन की पटरी से कटते, फांसी के फंदे से लटक जाते, जहर खा करके मर जाते। उसकी वजह लिखी कि जुआ खेलते, जीतने के चक्कर में हारते और हारने के नतीजे में खुदकुशी करते। एक जवान के पास 75 लाख रुपए थे, वो करोड़पति बनना चाहता था, हारता गया जीतने की उम्मीद पर, 75 लाख रुपए 19 घंटे में हार गया। उसके बाद उसको ऐसा शोक हुआ कि पैर भी नहीं उठ रहा है। उसने सोचा कि इस काले मुंह को अपने घर ले जाकर के किसको किसको दिखाएं। उसने जेब से रिवाल्वर निकाली, सर पर गोली ठोक दी, धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। यही उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, यहाँ एक हॉस्पिटल है, सिविल सर्जन हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में 4 नौजवान जुआ खेलते हुए पकड़े गए। पुलिस वाले ने कहा कि भाई तुम कहां से आए, कैसे जुआ खेल रहे थे? तो कहा अपना खून बेच करके जो पैसा कमाया था उसको जुए में हार गए। एक खास बात तजर्बे की आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपके घर में कच्चा अंडा है, उस कच्चा अंडा को लेकर के आप तोड़िए, शराब के गिलास में डाल दीजिए, थोड़ी देर के बाद उसको आप देखिए, वो अंडा ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे आग पर उबला हुआ अंडा। अब गौर कीजिए कि शराब अतड़ी को किस तरह टाइट करेगी। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, अकल का नाखून लीजिए, शराब से बच जाइए, अल्लाह हर मैदान में आपको कामयाब कर देगा। दूसरी बात तजर्बे की दिखाने के लिए जा रहा हूं। गोश्त की एक बोटी पानी की बोतल में डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की एक बोटी शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए जो बोटी पानी की बोतल में है उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा रंग था वैसा ही रहेगा। लेकिन शराब की बोतल में जो बोटी है वो चर्बी की तरफ पीली पड़ गई। ईसाई पोप ने कहा जिसको शराब छोड़ना है आसान है, वो शराब को अपनी दुश्मन समझे, शराब को अपना दुश्मन समझे, अपनी जान का दुश्मन समझे। तो एक आदमी खड़ा हुआ, आप ही ने तो कहा था कि दुश्मन को गले लगाना, दुश्मन से मोहब्बत करना। अब मैंने मोहब्बत करने के लिए कहा था, निगल करके हजम करने के लिए नहीं कहा था।
जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे से के ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। हाथ उठाइए, किसी को दारू पिलाएंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, कोई पिलाए तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ खैर माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, पूरे समाज को शराब से जुआ से पाक और साफ फरमाए। पांचवा पैगाम मुसलमानों के आपसी इख्तलाफ और इत्तेहाद के हवाले से आ रहा है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, घबराइए जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फायदा नहीं होगा, पहले दिल मिलाइए उसके बाद हाथ मिलाने से फायदा होगा। 1257 ईस्वी में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत चली गई। राज बता रहा हूं, मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत गई है 1257 में। कैसे गई है? बादशाह सुन्नी था, वजीर शिया था। शिया सुन्नी के झगड़े में मुसलमानों की हुकूमत हमेशा के लिए चली गई। इतनी बड़ी हुकूमत कभी नसीब नहीं। 1492 ईस्वी में उंदुलुस से मुसलमानों की हुकूमत चली गई। उंदुलुस से मुसलमानों की हुकूमत गई है। 800 साल पुरानी हुकूमत गई है। कैसे गई है आपको सुनकर के हैरत होगी। बाप का नाम अबू मोहसिन था, कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत करता था। बेटे का नाम अबू अब्दुल्ला था। बाप बेटे के झगड़े में मुसलमानों की हुकूमत गई तो कभी वापस नहीं आई। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 1707 में मुसलमानों की हुकूमत हिंदुस्तान से गई। कैसे गई? राज बता रहा हूं। हिंदुस्तान इतना बड़ा था कि कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था। इतना बड़ा हिंदुस्तान था 1707 से पहले। औरंगजेब बादशाह ने इतना बड़ा हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों को दिया था। औरंगजेब बादशाह के 3 लड़के थे, कुर्सी के चक्कर में तीनों टकरा गए। इतना बड़ा हिंदुस्तान छोटा हो गया, उसके बाद हाथ से निकल गया तो कभी हाथ में वापस नहीं आया। 1757 में मुसलमानों की नवाबी कैसे गई? 70,000 मुसलमान 3,000 अंग्रेज से हार गए। 70,000 मुसलमान 3,000 अंग्रेज से हारे हैं 1757 में नवाब सिराजुद्दौला की जंग में। 70,000 मुसलमान हार गए और 3,000 अंग्रेज जीत गए अपनों की गद्दारी की वजह से। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से 70,000 मुसलमान हार गए, 3,000 अंग्रेज कामयाब हो। 1764 में मुसलमान 50,000 की तादाद में और अंग्रेज सिर्फ 7,000 की तादाद में। 7,000 अंग्रेज से मुसलमान हार गए। नजफ खान की गद्दारी की वजह से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। जब टीपू सुल्तान जिंदा थे तो मुसलमानों की कितनी बड़ी हुकूमत थी? 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर मुसलमान हुकूमत करता था।
टीपू सुल्तान जिंदा तो मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी, 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर। टीपू सुल्तान शहीद हो गए, मुसलमानों की हुकूमत घट गई, 45 लाख पर आकर के सिमट गई। टीपू सुल्तान शिकस्त खा गए, शहीद हो गए, अंग्रेज को शिकस्त नहीं दे पाए। अपनों की गद्दारी की वजह से, मीर सादिक की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद हो गए। रमजान का दिन था, तबलीग वाले आ गए तो कमेटी ने कहा कि मस्जिद में दाखिल होने से पहले मुनाजरा करना है, तरावी 8 रकात है या तरावी 20 रकात। तबलीग वाले झोला उठाते हैं, लोग समझते हैं कि बड़े बेवकूफ, लेकिन कितने समझदार हैं, ये मुताला आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहे हैं। वो आ गए, मस्जिद कमेटी ने कहा कि पहले मुनाजरा करना होगा कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात है। तबलीग वाले ने कहा कि देखिए भाई, बात साफ है, क्लियर है, जो लोग 8 रकात पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते हैं, जो लोग 20 रकात पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं मगर पढ़ते हैं। हम तो उनको पकड़ने के लिए आए हैं जो ये भी नहीं पढ़ते, वो भी नहीं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 कौम तरक्की कर रही है, उसमें मुसलमान नहीं है। मरवाड़ी को तरक्की है, महता को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। जानते हैं क्यों? मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने अदलिया समाज नामी किताब में लिखा कि 3 समाज हिंदुस्तान में अब भी तरक्की कर रहा है, मुसलमान को तरक्की नहीं। उसकी वजह लिखी, मरवाड़ी में अगर कोई नीचे गिरेगा सब लोग मिल करके उसको उठाए, 100 मर्तबा गिरेगा 100 मर्तबा उठाएंगे। लेकिन मुसलमानों में क्या मामला है, जो नीचे गिर रहा उसको ताना मारेंगे, जो ऊपर जा रहा उसकी टांग पकड़ करके खींच करके बराबर करेंगे कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर बराबर। और आप चले जाइए आजमगढ़, जहानागंज कचहरी में जाइए, पूछिए कि मरवाड़ी का मुकदमा अदालत में आता, वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं आता। क्यों भाई? झगड़ा नहीं होता, झगड़ा होता है घर में हल हो जाता है। और मुसलमानों का हाल सुनिए, घर का झगड़ा जब तक रगड़ा लेकर के अदालत नहीं पहुंचेगा, मसला हल होने के लिए तैयार नहीं। जानते हैं 2011 की रिपोर्ट है, मुसलमानों का डोरी एक डिस्ट्रिक्ट में, एक जिले में 33,000 है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। झगड़े को घर में बैठ करके हल करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह दूसरे को खड़ा करेंगे, ताना नहीं मारेंगे, टांग नहीं खींचेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओ कि ए हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदुलूस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। हिंदी और उर्दू के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो दोनों हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, हिंदू मुसलमान भाईचारा यकजहती के हवाले से हिंदी और उर्दू का बहुत ज्यादा दखल है। 1900 ईस्वी में जबान के नाम पर हिंदू से मुसलमान को अंग्रेज ने लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से अंग्रेज ने लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से अंग्रेज ने लड़ाया 1900 ईस्वी में। जबकि उर्दू भी इसी हिंदुस्तान की जबान है और हिंदी भी इसी हिंदुस्तान की जबान। लिखा है कि जब राम जी को वनवास हो रहा था तो जंगल जाने का जब वक्त आया तो माँ बेचारी मायूस होकर के कोने में बैठ गई।
माँ जिंदा है। जवान बेटा महल को छोड़ करके जंगल जा रहा, बूढ़ी माँ मायूस होकर के कोने में बैठी हुई है। राम जी जब आए आशीर्वाद लेने के लिए तो देखा माँ का बहुत बुरा हाल है। तो जो आंसू निकल रहा था कपड़े से जल्दी से पोंछ लिया। अगर माँ ने आंसू देख लिया कलेजा फट जाए। माँ के सामने मुस्कुरा करके कहते अम्मा क्यों परेशान हो, ये तो चंद दिन की मुसीबत है, उसके बाद राहत ही राहत है। माँ ने कहा बेटा तुमको दूसरे लोग जंगल जाने कहते हैं जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। मैं अपने चांद के टुकड़े को महल से निकाल करके जंगल कैसे भेज सकती हूँ। बेटा तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। अमीर घराने में मेरी शादी हो गई, कुर्सी का झगड़ा हुआ, इसलिए तुमको महल छोड़ करके जंगल जाना पड़ रहा है। जब माँ की हालत को राम जी ने देखा बहुत बेकाबू हो रही है, तो माँ को नसीहत किया, माँ जो फूल घर में खिलता है तो लोग खुश होते हैं, जब वो मुरझा जाता है तो लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन जो फूल के जंगलों में खिलता है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के भरोसे, ईश्वर के भरोसे खिलता है। माँ तू मुझे जंगल भेज उस खुदा के भरोसे, अगर वो मेहरबान हुआ तो जंगल को वो माँ की गोद से बेहतर बना देगा। मेरी निगाह है कर में कार साज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबागर। जंगल हो या पहाड़ सफर हो के हो हजर, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर हो तो गम नहीं, दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं, दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं। आप रमजान के करीब देखेंगे हट्टा कट्ठा उल्लू का पट्टा भीख का कटोरा लेकर के कहते हैं अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। ये भीख मांग रहा है या फुटबॉल खेल रहा? एक आदमी आकर के बोलता बड़े बेशरम हो भाई, अट्ठा कट्ठा हो, भीख मांग रहे हो। कहा कि ये कोई ऐब की बात नहीं है, मेरा खानदानी पेशा है। मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर था। एक आदमी भीख देने के लिए आया, सर झुका करके भीख दे रहा। उस आदमी को बड़ी हैरत हुई, यार बेशरम तो मैं हूँ, भीख भी मांग रहा हूँ, सर भी उछाल रहा हूँ, कटोरा भी उछाल, ये शरीफ आदमी भीख दे रहा, सर झुका करके भीख दे रहा। उसने हाथ पकड़ करके पूछा, भाई साहब बता दो, तुम तो शरीफ आदमी हो, बेशरम तो मैं हूँ, भीख भी मांग रहा हूँ, सर भी उठा रहा हूँ, तुम तो भीख देने वाले हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितनी बड़ी बात कही है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा यार तुमको तो बाद में अल्लाह ने भीख के लिए खड़ा किया, तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने मेरी जेब में पहले पैसा दे दिया, मेरा रास्ता दूसरी तरफ निकल रहा था, उसने इस तरफ भेज दिया। सारा काम तो वो कर रहा है, मुफ्त में मेरा नाम होता, इसलिए मैं तुमको सर झुका करके भीख दे रहा था। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान। दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप बोला गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये नालायक रोने की जगह हंसता है, खानदान का नाम मिटा देगा, बदनाम कर देगा। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताऊं। का बेटा जब चक्की में दाना जा रहा था, आटा बन रहा था, तो मुझको अपनी मौत याद आ गई है। दुनिया भी चक्की है, इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है।
और दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। मुझको अपनी मौत याद आ गई। तो बेटे ने कहा मुबारक हो, आपका रोना सही है, हमारा हंसना सही इसलिए है कि आपने दाने को देखा आटा बन गया, मौत याद आ गई। आपने किले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो ईश्वर और अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। कश्ती ये नूह को जूदी से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने, शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हजरते ईसा को उठाया तूने। किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब जलील, तो ही मजलूमों का होता है मुसीबत में कफील, तो ही मजलूमों का जाको रखे साइया, मार न सके कोई, जाको रखे साइया, मार न सके कोई। बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। बस हिंदी दोहा, हिंदी और उर्दू के हवाले से, हिंदी और उर्दू अदब के हवाले से आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ कि अमीर खुसरू मरहूम मुसलमान होकर के हिंदी शायर है। इससे बढ़कर के मुसलमानों की वफादारी क्या हो सकती है कि मुसलमानों ने कभी हिंदी और उर्दू जबान के नाम पर भेदभाव नहीं किया। उसकी जिंदा मिसाल अमीर खुसरू मरहूम मुसलमान होकर के हिंदी शायर है। जा रहे थे, प्यास लगी, कुएं के सामने चार लड़कियां पानी भर रही, बोलते हैं कि बेटी पानी पिला दो। कहा आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाई, पहले शेर सुनाइए उसके बाद पानी मिलेगा। तो कहने लगे फरमाइश बताओ। तो एक लड़की कहती मुझको खीर खाना पसंद, खीर पर मिश्रा की। दूसरी लड़की बोली मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा की। तीसरी लड़की बोली कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर झांकता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा की। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप जोश में मुहर्रम में ऐसा ढोल बजाता है कि उसी साल दोनों तरफ से फट जाता है, मुहर्रम के ढोल पर आप मिसरा बोल दीजिए। चार लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने दो मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। दो अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा,
सारे जहां से अच्छा। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने आती अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। पैगाम खत्म हो गया। मर्द औरत के हवाले से 2-3 पैगाम आपकी खिदमत में आएगा। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी, जरा ध्यान रखिएगा। जहां आपने ये गलती की, पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी। औरतों के हवाले से पैगाम, पर्दे के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा। बिल्कुल छोटा मुख्तसर आपका जलसा हो गया। आपने बहुत सारे जलसे को, बहुत हद तक आपने साहिल पर कश्ती को लगा दिया है। जल्दी ही में आपका जलसा मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा है कि जब कलयुग आएगा, बुरा दौर आएगा, तो उसकी पहचान ये होगी कि औरत सर के बाल सबके सामने खोलेगी, किसी आवारा के देखने की कोई परवाह नहीं करेगी। समझ जाओ कलयुग आ गया, बुरा दौर आ गया। एक किताब है, उसका नाम है विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण। उस किताब में लिखा है कि जब बुरा दौर आएगा, कलयुग आएगा, तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, खुद ही तलाक दे देगी, दौलत से निकाह करेगी। 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। इतना बुरा दौर है। महाभारत किताब है, उस किताब में लिखा जब बाप जवान हो, बेटी जवान हो, तो तन्हाई में एक साथ ना बैठे। बड़े बड़े लोगों का पैर फिसल जाता है। और हदीस में आता है कि तीसरा शैतान होता है, बाप को बेटी से जिना करा देता है। चौथी किताब है, उसका नाम है रामायण। उस किताब में लिखा कि लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है कि सीता जी तुम्हारी भाभी होती, तुमने भाभी का चेहरा देखा, नाक नक्शा कैसा था, काली थी या गोरी थी? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो तो पर्दे में रहती, पर्दे से बाहर कभी भी आई तो घूंघट डाल लिया, चेहरे देखने की नौबत नहीं आई। चलते हुए मैंने पैर देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। उस किताब में लिखा है कि अगर औरत को बरहमा ने औरत बनाया, वो पैर फैला करके ना बैठे, पैर समेट करके बैठे। अगर बरहमा ने उसको औरत बनाया है तो निगाह ऊपर ना रखे, नीचे रखे। अगर बरहमा ने उसको औरत बनाया है तो ऐसा बारीक कपड़ा ना पहने कि अंदर का जिस्म बाहर नजर आ जाए। एक औरत बुरके के साथ निकल रही है, उसका शौहर बोला बुरका उतारो, मुझको बुरका से सख्त नफरत है। अकबर इलाहाबादी मरहूम लिखते हैं कि उसने कहा कि तुम जब बुरका पहनती हो तो मुझको मुर्दा मालूम होती हो, जैसे कफन लपेट दिया गया। मुझको बुरका से सख्त नफरत है, बुरका उतारो और जाओ। जब बुरका उतार करके जाने लगी तो किसी से चक्कर हो गया, भाग गई। उसके बाद रोता हुआ पुलिस स्टेशन में आया। वो रिपोर्ट क्या कर रहा है, अकबर इलाहाबादी मरहूम लिखते हैं, जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे। औरत भी गई, जेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। औरत भी गई, जेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। डांस चल रहा था डीजे का। फातिमा नाम की लड़की डांस कर रही है।
और एक मिसरा पढ़ रही है, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, वो लड़की फातिमा होकर के फिल्मी हीरोइन बनती है, डांस करके अपना अंजाम मालूम करना चाहती है। मरने के बाद तुम्हें खुदा अपना अंजाम बताएगा, लेकिन हम तुमको पहले ही बता देते। तुम मिसरा मुकम्मल करो, मैं तुमको अपना अंजाम बता देता। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने कहा, गले में तो लानत का, गले में तो लानत का, सवारी को गधा होगा। गले में तो लानत का, सवारी को गधा होगा। पैगाम खत्म हो गया। बस औरतों के हवाले से मियाँ बीवी अपने टूटे फूटे घर को जन्नत कैसे बनाएंगे, इसके हवाले से पैगाम है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक मारा है आपने। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आपको पूरी बेदारी के साथ सुनने, आपका जलसा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया। काजी के पास एक आदमी आकर के बीवी की शिकायत कर रहा है, तो बगल में जो मुंशी बैठा हुआ था उसने कहा, जब तुमको बीवी से शिकायत है तो 1 2 3 कर दो। बोला, यार मेरी बीवी खूबसूरत है, खूबसूरत से नफरत नहीं किया जाता। मेरी बीवी को बाल बच्चा है, बाल बच्चे वाली औरत को तन्हा छोड़ा नहीं जा सकता। आया बीवी की शिकायत लेकर के, कह रहा कि मेरी बीवी बहुत बदतमीज है। बगल का आदमी बोला, बदतमीज है तो उसको 1 2 3 कर दो और उसको ससुराल से मैके पहुंचा दो। तो ये बोला कि यार एक ही ऐब नहीं है, ऐब तो एक है और जो खूबी है वो 100 ऐब पर भारी है। बदतमीज जरूर है लेकिन पाक दामन है। 20 साल के लिए कोने पर बैठा दूंगा मैं, कोने में, तो आबरू की हिफाजत करेगी, आबरू में खयानत नहीं करेगी। उस एक खूबी की वजह से मैं सबर कर रहा हूं, बदतमीज है, तलाक नहीं दे रहा। एक आदमी दौड़ा दौड़ा हजरत उमर के पास आया बीवी की शिकायत लेकर, तो देखा कि हजरत उमर की बीवी मुंह दराजी कर रही है, तकरार कर रही है, और हजरत उमर चुपचाप सुन रहे। उल्टे पांव जाने लगा। हजरत उमर ने कहा, किस लिए आए थे? कहा कि जिस बीमारी में आप मुब्तला उसी बीमारी में हम मुब्तला, अब हमारा क्या इलाज करेंगे, मैं जा रहा हूं। अरे बेवकूफ, इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। इस औरत को जो मेरी बीवी है, इसके माँ बाप ने रानी बना करके मेरे यहाँ भेजा, लेकिन ये मेरी मोहब्बत में नौकरानी बन गई। मेरे बच्चे का कपड़ा धोती है, धोबन हो गई, पाखाना काटती है, भंगन हो गई, खाना पकाती है, चपरासन हो गई, बाबरचन हो गई, घर की हिफाजत करती है, औलाद की हिफाजत करती है, चपरासन हो गई। एक औरत रानी बन करके आए, नौकरानी बन जाए और अपने मर्द पर 4 एहसान करे, क्या उसकी 2 बात नहीं सुन सकते हैं? इसलिए नजरअंदाज करते हैं, वरना एक तमाचे के लायक नहीं। आप देखेंगे आदत के मुताबिक जब पहली बार लड़की मैके से ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है। पहली बार नई लड़की मैके से गई, जल्दी आ गई, तो जब जल्दी आती है वो, तो मोहल्ला भर की औरतें घेर लेती। सवाल जवाब होता। एक लड़की कहती है, एक औरत कहती है, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत झट से कहती है, ये सब सवाल फालतू के हैं, जो असल सवाल है उसका जवाब दो। तुम्हारी सास कैसी थी? कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा, बेटी मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई, कौन लेकर के गई? कहा सास आई। सास ने 100 लड़की में हमको पसंद किया, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर। एक औरत झाड़ फूक करने वाले के पास आई, कहा कि ऐसी तरकीब कर दीजिए मजबूत कि मेरा शौहर हाथ भी मेरे ऊपर ना उठाए।
क्या तुम्हारा शौहर हाथ जिंदगी भर कभी नहीं उठाएगा, और तरकीब तुमको फ्री में कर रहा हूं, पानी पढ़ करके दे रहा हूं, जब झगड़ा शुरू हो जाए मुंह में घोट करके बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। जिंदगी भर का झगड़ा एक ही मिनट में खत्म। क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था इसकी जबान कैंची की तरह चलती होगी, उसका हाथ लाठी की तरह। अगर ये जबान पर काबू कर ले, वो हाथ पर काबू, तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ कोई दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। खैर माशाल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठाया, चलिए हमारा साथ दे रहे। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हो, हाथ उठाया है माशाल्लाह। खैर शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं, हम भी होते हम भी फंस जाते। बस दो पैगाम रह गए बेटी के हवाले से और माँ के हवाले से। 5 मिनट का जलसा है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, निकल जाइएगा, ऊपर से ही लाइसेंस मिला हुआ, जलसा खराब हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हैदराबाद से 73 साल का आदमी उत्तर प्रदेश आता है, उसका 18 साल की लड़की से निकाह हो जाता है। उत्तर प्रदेश का आदमी 63 साल का बूढ़ा बिहार जाता है, 18 साल की लड़की से निकाह हो जाता है। आप बोलेंगे यार ये माँ बाप कितने बड़े जालिम हैं, जवान बेटी का हाथ बूढ़े के हाथ में दे दिया। तो मैं बता रहा हूं, माँ बाप से भी बड़े जालिम ये समाज के लोग हैं। समाज ने निकाह को इतना महंगा बना दिया कि जीना सस्ता हो गया, निकाह महंगा हो गया। निकाह को तिजारत बना दिया। अब बूढ़े बाप के सर पर जवान बेटी बोझ हो गई। वो सर का बोझ हल्का करने के लिए ये भी नहीं देख रहा है कि सामने वाला जवान है या बूढ़ा है। माँ बाप का कसूर कम है, ये समाज का कसूर ज्यादा। आपको सुनकर के हैरत होगी, इसी हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है, और मारने वाले कोई और नहीं होते, माँ बाप होते। हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। बेटी को कैसे मारा जाता आपको सुनकर हैरत होगी। पेट में बेटी है, अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटी है, उसको गिरा दिया जाता है, मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू। अब माँ बाप के गिरा देने की वजह से, बेटी को माँ के पेट से गिरा देने की वजह से 1 साल में 10 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है। जमीयत की रिपोर्ट है, इमारत शरिया की रिपोर्ट है, 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। 3 वजह से माँ बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी के हाथ में दे दिया, बेखबर हो गया सूने घर में बकरी सवासी, बेखबर हो गया बेटी किससे बात कर रही, कहां से आ रही, कहां जा रही है। बेटी भाग गई। बेटी से ज्यादा ये माँ बाप गुनहगार है। बेटी को पढ़ाने का शौक हुआ, बहुत अच्छी बात, उस स्कूल में देख करके दाखिला कराना चाहिए कि लड़की है तो लड़की के स्कूल में दाखिल कर दे। आंख बंद करके लड़के के स्कूल में दाखिल कर दिया। आवारा लड़के के चक्कर में लड़की भागी। बेटी से ज्यादा ये माँ बाप गुनहगार। तीसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, मुसलमानों ने जाहिल से जाहिल बेटे के नाम पर ऐसा इतना बड़ा बड़ा डिमांड किया कि निकाह को महंगा कर दिया। गरीब की बच्ची भाग गई। ये समाज जालिम है, जिसकी वजह से औरत की आबरू भी चली गई, ईमान भी चला गया। ठीक कल बारात पहुंचेगी, लड़का रात में लड़की से फोन से बात कर रहा है। बारात लेकर के तो जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा बाप 4 चक्का देगा? 4 चक्का देने की औकात तुम्हारे बाप को है? जो हाल ऐन का वही हाल गैन का, नुक्ते का फर्क। जैसी लड़की वैसा लड़का। तो लड़की ने कहा कि मेरे बाप को तो हवाई जहाज देने की औकात है,
लेकिन तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। पैगाम खत्म हो गया। हाथ उठाइए, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुतालबा नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम पर आ चुके हैं, 3 मिनट का पैगाम रह गया और सारे पैगाम मुकम्मल हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। देखिए, मैं जब आ रहा था तो मैदान में 150 लोग थे, लेकिन वो लोग कहाँ गायब हो गए? अल्लाह का शुक्र है, पिंडाल में आ गए। दुआ तक जलसा इतना बेदार हो गया, इतना जिंदा हो गया कि मैं गारंटी लेता हूँ, आपको 2 घंटे और बयान सुनाया जाए तो आप यहाँ से हिलने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन अगर मैं गलती करूंगा, मेरा जनाजा ही उड़ जाएगा, मेरा ही पंक्चर हो जाएगा। इतनी बड़ी गलती मैं नहीं कर सकता। मैं आपको प्यासा छोड़ करके जा रहा हूँ। मेरा पैगाम मुकम्मल हो रहा है। माँ के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को खर्चा देंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये काम बहुत आसान है। शादी से पहले सब लोग खिलाते हैं, लेकिन शादी के बाद खिला करके दिखाइए। जब दुपट्टे की हवा लगती है, किबला बदल जाता है। लिखा है, रात में बेटे का इंतकाल हुआ, सुबह उसके चेहरे को चूटी ने चाट लिया। ये कौन बेटा था? जिसने बुढ़ापे में माँ बाप को अकेला छोड़ दिया। रात में उसका इंतकाल हुआ, अल्लाह ने आखिरत से पहले ही सजा दे दी। चूटी को मुसल्लत कर दिया, चेहरे को बिगाड़ कर दिया। बेटे के लिए इस मस्जिद में ऐलान हो रहा है, दुआ हो रही है कि किसी तरह रूह परवाज कर जाए। आंख बाहर आ जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है। 1 हफ्ता गुजर गया, रूह परवाज नहीं हो रही है। बाप से पूछा गया कि कितना बड़ा मनहूस तुम्हारा बेटा है, इसकी रूह परवाज नहीं हो रही है। कहा, इसका कोई गुनाह तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक गुनाह समझ में आ रहा है, जब इसकी बीवी इसके माँ से झगड़ा करती थी तो ये माँ के मुंह पर तमाचा मारा। एक बूढ़ा पीछे, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका उसको। ये बताओ जवान, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा है, ये कौन है? कहा, मेरा बाप है। कहा, अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारा बाप है? अपने बाप से आगे मत चलो। तुम्हारा बाप है, अपने बाप से आगे कुर्सी पर मत बैठो। तुम्हारा बाप है, अगर ये बुढ़ापे में पेशाब करे तो इसके पेशाब को इस तरह पाक साफ करो जिस तरह बचपन में तुम्हारे पेशाब को मोहब्बत से पाक साफ किया। जवान आया, या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ा गुनाह हुआ। क्या, कितना बड़ा? जमीन से बड़ा? कहा, जमीन से बड़ा। कहा, आसमान से बड़ा? कहा, आसमान से बड़ा। कहा, अर्श से बड़ा? कहा, अर्श से बड़ा। खुदा से बड़ा? कहा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहा, या रसूल अल्लाह, अर्श से बड़ा मेरा गुनाह है। अब मसला हल कैसे होगा? कहा, पहले ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है? कहा, सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। कहा, मुबारक हो, जल्दी से जाओ, बाप की दाढ़ी पकड़ो, जल्दी से जाओ, माँ के पांव पकड़ो, अपने गुनाह के लिए माँ बाप से दुआ कराओ। अरे, अर्श से भी बड़ा गुनाह वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। सालन आया दस्तरखान पे, बेटा खा रहा है, मजा नहीं आ रहा, तो माँ से कहता है कि माँ तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन बनाने के लिए दिया। तो माँ ने कहा, बेटा खफा क्यों हो रहा? तेरी बीवी ने बनाया। कहा, सुभान अल्लाह, इसीलिए तो सोच रहा था कि आज जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आ रहा है। तो माँ ने कहा कि बेटा तू 1 नंबर का जोरू का गुलाम है। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हक हमसे अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा।
मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाकुस की कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। पैगाम खत्म हो गया। आपसे वादा ले रहा हूँ कि आपका जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। मसनद रसूल पर बैठा हूँ, गारंटी लेता हूँ 3 चीज आप छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको मुसीबत जिंदगी भर के लिए छोड़ देगी। अगर आप 3 चीज नहीं छोड़ेंगे, तजर्बा है आपके गले से मुसीबत लिपट जाएगी, आपको नहीं छोड़ेगी। मुसीबत 3 वजह से आती है। गुनाह करेंगे, बार बार मुसीबत आएगी। हराम कमाएंगे, बार बार मुसीबत आएगी। गलत माहौल में, उल्टे सीधे माहौल में रहेंगे, बार बार मुसीबत आएगी। आप 3 चीज को छोड़ दीजिए, मैं गारंटी देता हूं आपको मुसीबत छोड़ देगी। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।